हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी लवर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फर्टिलाइजेशन एंड प्लांट हार्मोन के बाद कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्लांट में आता है तो वो है प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट तो बैक्टीरिया एंड फंगी में भी सिंथेसाइज होता है, लेकिन हम जनरली आज फोकस करेंगे प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में। तो पहले हम जानेंगे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है और सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है। उसके बाद जानेंगे क्लासेस और प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट मीन उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम डिस्कशन हर एक क्लास को डिस्कशन करेंगे, उसका सिंथेसिस पाथवे, कुछ एग्जाम्पल और कुछ इम्पोर्टेंट्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे उसका सिंथेसिस पाथवे। तो ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे, लेट्स गो। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो क्या होता है, जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट से जो चीज़ डिराइव होके बनता है मेटाबोलाइट्स, उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इट हैज़ नो डायरेक्ट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, लेकिन हम जैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये एडिशनल प्रोटेक्शन या एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हम बोल सकते हैं, हम मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, कि हम बोल सकते हैं कि खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए और शेल्टर रहने के लिए चाहिए। तो ये तीनों बेसिक चीज़ें, मतलब ये तीनों चाहिए, मतलब इसके तीनों के अलावा भी हमें क्या चाहिए, कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, हमें मनी चाहिए, हमें रेपुटेशन चाहिए। तो ये सब हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। उसी तरह प्लांट को भी एक्स्ट्रा वो क्या होता है, प्रोटेक्शन, सिग्नलिंग एंड एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको चाहिए होता है। वो सब किया कौन प्रोवाइड करता है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिराइव्ड होते हैं। तो हम जान सकते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द pathogens herbivorous. It has antibiotic effect, it has antifungal effect, it is antiviral effect, means it protect plant from the pathogen. It can also attract the pollinator, ये पोलिनेटर को अट्रैक्ट करता है एंड हेल्प टू फाइट इन द एबायोटिक स्ट्रेस। जितने सारे एबायोटिक स्ट्रेस है उसके भी फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारा रहा सेकेंडरी मेटाबोलाइट का फंक्शन। तो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज इक्वल टू प्रोटेक्शन प्लस सिग्नल प्रोडिपेंस। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको प्लांट को प्रोवाइड करता है। और हम जानते हैं प्लांट जनरली मोटाइल नहीं होते, वो नहीं है कि कहीं पे भाग जाएंगे, कहीं पे छुप जाएंगे। तो इसका उनको कुछ एक्स्ट्रा उनका फीचर चाहिए होता है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो लेट्स कम, हम जानते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन के। तो टाइप्स ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम जानेंगे कि इसको, ये तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली इन्हें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। और भी ग्रुप से, जो पहले ग्रुप से आता है टार्पिन्स। और टार्पिन्स में के अंदर जाते कुछ हार्मोन जो होता है वो टार्पिन्स के अंदर आ जाते हैं, कुछ पिगमेंट्स आते हैं, कुछ एसेंशियल ऑयल होते हैं, स्टेरॉयड, रबर, ये सारे टार्पिन्स के अंदर आ जाते हैं, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और उसके बाद फिनोलिक्स। फिनोलिक्स इसका नाम से ही पता रहेगा, इसमें फिनोल ग्रुप होता है, इसलिए इसका नाम फिनोलिक्स ग्रुप दिया गया है। और इसमें क्या आता है, कोमरिन, फ्लाविनोइड्स, लिग्निन, टेनिन्स, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फिनोलिक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। उसके बाद ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइको मीन्स हम जानते हैं शुगर, और ये शुगर मोइटी को कंटेन करता है उस कुछ नॉन शुगर कंपाउंड के साथ, तो इसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स। और इसमें क्या आ जाता है, सेपोनिन्स, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोसिनोलेट, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो ग्रुप आता है उसका नाम है अल्कालॉइड्स, क्योंकि ये थोड़ी अल्कालिन नेचर का होता है, इसका नाम दिया गया है अल्कालॉइड्स। और ये क्या होता है, इंक्लूडिंग कोल्चिसिन, मोर्फिन, कोडिन, पापावेरिन, ये सारे अल्कालॉइड्स के अंदर आ जाते हैं। ये चार ग्रुप के अलावा सम अदर सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी पाया जाता है। यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को डिवीजन करके दिया गया है, टार्पिन्स, फिनोलिक्स, एन कंटेनिंग, जो ग्लाइकोसाइड्स है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, और कुछ जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। तो ये की एग्जांपल आपको देख लेना है, ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे नहीं करेंगे। अब हाँ, सारे इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में कुछ एग्जांपल, उसका कुछ फीचर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स गो। तो पहले आता है टार्पिन्स। टार्पिन्स जनरली लिपोफिलिक पॉलीमर, ये लिपोफिलिक होता है। ये 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है। हर टार्पिन्स 5 कार्बन आइसोप्रीन यूनिट से बना होता है। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, कि जो केमिकल फार्मूला दिया गया है इसमें 5 कार्बन है, ये एक आइसोप्रीन का एग्जाम्पल है। और एक टार्पिन 2 मोलिक्यूल आइसोप्रीन से बना होता है, एक टार्पिन 2 मोलिक्यूल आइसोप्रीन से बना होता है। तो उसी के हिसाब से डिवाइड किया है। जो मोनोटार्पिन होता है वो 2 यूनिट आइसोप्रीन होता है, जो सिक्यू टार्पिन होता है उसमें 3 यूनिट आइसोप्रीन होता है, और जो डाइटर्पिन है
उसमें 4 यूनिट आइसोप्रीन होता है। और ये किससे डिराइव्ड होता है? ये जो सिंथेसिस का पाथवे मेवालेनिक एसिड पाथवे और एमईपी पाथवे के थ्रू ये सिंथेसाइज होता है। और जो टर्पिन्स के डेरिवेटिव सब हार्मोन होते हैं उसका एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड एंड जिबरेलिन, आपको याद रखना है इसको। और जो पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ये भी एक टर्पिन डेरिवेटिव्स होते हैं। और स्टेरोल आर ऑल्सो टर्पिन डेरिवेटिव। और हम कर सकते हैं इसका काम क्या होता है? टू रिपेल हार्बीवोर और ड्यू टू इट्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, इसका अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट की वजह से ये हार्बीवोर को रिपेल करता है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जितने सारे साइट्रस फूड है यहाँ पर देख सकते हो, लीमन का एग्जांपल है। जो साइट्रस फूड है उसमें लिमोनिन पाया जाता है। लिमोनिन एक केमिकल कंपाउंड है और ये एक टर्पिन है। और उसी तरह जो मेंथल टॉल पाउडर में हमें ठंडी देता है, वो मेंथल पत्ते हम यूज करते हैं, तो वे मेंथल में जो केमिकल कंपाउंड है वो भी एक टर्पिन है। उसी तरह जो रबर ट्री होता है उसमें लाटेक्स सिक्रेशन होता है। लाटेक्स लेक्टिफेरस जो जितने सारे ट्री हैं तो उसमें जो लाटेक्स सिक्रेट होता है वो भी एक प्रकार का है। सो लेट्स अनदर ग्रुप को चलते, वो है फिनोलिक कंपाउंड। तो प्लांट प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ सेकेंडरी विथ फिनोल ग्रुप जिसमें होता है सो विथ एरोमेटिक रिंग। और इट सिंथेसाइज बाय द सिक्किमिक एसिड पाथवे। ये किससे सिक्किमाइज होता है? फिनोलिक कंपाउंड सिक्किमिक एसिड पाथवे और मालोनिक एसिड पाथवे के थ्रू ये सिंथेसाइज होता है। और इसका कुछ एग्जांपल जो है ये इंक्लूड कोमरीन, फ्लाविनोइड्स, लिग्निन, एंथोसियानिन, एंथोसियानिन एक कलर पिगमेंट है। तो ये सारे फिनोलिक कंपाउंड्स का एग्जांपल है। और फ्लाविनोइड्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट फोटोजेनिसिस। जो फ्लाविनोइड्स होते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, वो प्लांट को कैसे डैमेज से बचाते हैं? अल्ट्रावायलेट रे के डैमेज से बचाते हैं। और जो आइसोफ्लाविनोइड होता है एंटी माइक्रोबियल उसमें एक्टिविटी पाया जाता है। लाइक प्लांट टेनिन्स ऑल्सो प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट का जो टेनिन्स पाया जाता है वो एक फिनोलिक कंपाउंड है और वो जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में अगेंस्ट में। यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है कि आप देख सकते हैं जो फिनोल ग्रुप है बेंजीन रिंग के साथ, और ये इसका फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। और वो एंथोसियानिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एंथोसियानिक पिगमेंट है उसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। और यहाँ पर एक सनफ्लावर दिखाया गया है कि उस अल्ट्रावायलेट में उसे रखा गया है। और जो जो इसमें फ्लाविनोइड्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट फोटो डैमेज से प्लांट को। तो ये था कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स का एग्जाम्पल। उसके बाद आएंगे हम ग्लाइकोसाइड्स में। जो ये ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइको मीन्स शुगर, और यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल मिलता है विथ नॉन शुगर कंपाउंड के साथ, तो इसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स। प्लांट ग्लाइकोसाइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और इसमें जो हम जानते हैं कि शुगर मोइटी मिलता है और इसके साथ नॉन शुगर कंपाउंड भी कुछ मिलता है। जैसे हम देख सकते हैं अल्कोहल, फिनोल, स्टेरॉइड, ये सब नॉन शुगर कंपाउंड होता है। और जो नॉन शुगर पार्ट को इसमें क्या बोला जाता है? ए ग्लाइकन। क्या बोला जाता है? ए ग्लाइकन बोला जाता है। और सम इंपोर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स का नाम जो है सेपोनिन्स, कार्डियोनाइलेट्स एंड सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे सम इंपोर्टेंट एग्जांपल है ग्लाइकोसाइड्स का। उसके बाद उसका ये तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि सेपोनिन्स, सेपोनिन्स मतलब सोपी नेचर इसमें होता है, सोपोट, इसका सोपी नेचर होता है तो इसका नाम सेपोनिन दिया गया है। ये ग्लाइकोसाइड होता है। इसमें जो ग्लाइकन पार्ट होता है इसमें स्टेरॉइड, ट्राइटर्पिनोइड ग्लाइकन पार्ट होते हैं, नॉन शुगर पार्ट। और ये प्रोटेक्ट प्लांट किसमें कैसे करता है? फंगल अटैक, हर्बीवरी, ये सबसे इसको प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, लाइक ये एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे काम करता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है कुछ सेपोनिन्स का। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कार्डियोग्लाइकोसाइड। कार्डियक मीन्स कुछ हार्ट से रिलेटेड होगा इसलिए इसका नाम दिया गया कार्डियोग्लाइकोसाइड। इट है स्टेरॉइड एग ग्लाइकन, इसमें जो एग ग्लाइकन पाता है वो स्टेरॉइड होता है विद अनसेचुरेटेड लैक्टोन रिंग इसमें पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल जो है डिगोक्सिन। डिगोक्सिन इज ए इनहिबिट द Na+K+ फॉर्म एंड इंक्रीज इंटरसेलुलर Na+ कॉन्सेंट्रेशन। जब हार्ट फेलियर होता है या हार्ट स्टिमुलेशन करना पड़ता है तो रिक्विजाइट अमाउंट में डिगोक्सिन दिया जाता है और ये डिगोक्सिन हेल्प करता है हार्ट स्टिमुलेशन में। तो ये एक एग्जांपल है कार्डियोग्लाइकोसाइड का। उसी तरह सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड मतलब इसमें सियानाइड ग्रुप मिलता है तो इसका नाम दिया गया है सियानोजेनिक ग्लाइकोसाइड। और ये इसका ग्लाइकन पार्ट जो सियानाइड होता है और प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ये जनरली इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जब कोई हार्बीवोरस या कोई चीज़ें उसे खा लेते हैं उसके वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके ये एक्टिव हो जाता है। और जो एक्टिव फॉर्म में सियानाइड आता है, हम जानते हैं सियानाइड बहुत ही हार्डस और
डेडली पॉइजन है और ये हर्बिवर को किल कर सकता है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर दिया गया है जो सेपोनियंस का एग्जाम्पल है, उसमें सोपी नेचर, और यहाँ पर कुछ सीड दिखाया गया है जो रोजासी फैमिली में के प्लांट में पाया जाता है, या कभी कभी हम जानते हैं एप्पल के सीड को भी खाने के लिए मना किया जाता है कि उसमें सियानाइड होता है। यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सियानोजिन ग्लाइकोसाइड का, और इसमें CN पार्ट देख रहे हो, ये सियानाइड पार्ट है, ये एक्टिव फॉर्म में जब आ जाएगा ये हर्बिवर को हार्म कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे और एक ग्रुप अल्कालॉइड्स। तो अल्कालॉइड्स को जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी कहते हैं, और ये सोल्यूबल इन वाटर होता है कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल रिंग, और इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिपेंड्स। सम एग्जांपल आर द मॉर्फिन, कोडीन, एट्रोपिन, कैफीन। हम जितने सारे नेक्रोटिक चीजें हम बोल सकते हैं, टोबाको, फीम, कैफीन, ये सारे एक अल्कालॉइड्स आते हैं और प्लांट के ये सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स में पाए जाते हैं। तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द सिकिमिक एसिड पाथवे, कुछ सिकिमिक एसिड पाथवे के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, एरोमेटिक रिंग पाया जाता है उसमें, और इन सब का प्रिकॉसर एल अमीनो एसिड होता है। एल अमीनो एसिड मतलब लाइसिन, टाइरोसिन, ट्रिप्टोफान, ये सारे एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है। तो ये सारे एल अमीनो एसिड इनका प्रिकॉसर होते हैं सिंथेसिस के लिए, तो इससे ही ये सिंथेसाइज होता है। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट जो एल अमीनो एसिड है उससे सिंथेसाइज होकर ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है। और अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर इसके 2 क्लास में डिवाइड किया है, 2 मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक है नॉन हेट्रोसाइक्लिक अल्कोलॉइड्स, एक है हेट्रोसाइक्लिक अल्कालॉइड्स। तो ये इसका डिवीजन था। और अल्कालॉइड्स प्रोवाइड केमिकल डिफेंस अगेंस्ट द हार्बिवरस। हार्बिवरस के अगेंस्ट ये केमिकल डिफेंस देता है। सम है एंटीमाइक्रोबियल इफेक्ट, कुछ का एंटीमाइक्रोबियल है, सम है फार्माकोलॉजिकल इंपोर्टेंस, कुछ का फार्माकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, जैसे क्विनाइन हो जाता है एंटी मलेरिया ड्रग। जो कोडिन होता है वो एनाल्जेसिक जैसे काम करता है, मतलब पेन रिलीफ में काम करता है कोडिन। उसके बाद कैम्फोथेसिन, ये जो एंटी कैंसर ड्रग होता है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है जिसका फार्माकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे दिया गया है कोकोट्री का आप पिक्चर देख सकते हो। आप जितने सारे चॉकलेट खाते हैं वो सारे कोकोट्री से आता है, और उसमें जो थियोम्बरिन नाम का एक अल्कलॉइड्स मिलता है, तो ये वो भी एक एग्जाम्पल है प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स का। उसी तरह हम जब कॉफ़ी पीते हैं उसमें कैफीन रहता है, वो भी एक अल्कलॉइड्स है। उसी तरह जो टोबाको लेते हैं उसमें निकोटीन होता है, वो भी एक अल्कलॉइड्स है। उसी तरह जो लोग अफीम खाते हैं वो उसमें मॉर्फिन है, वो भी एक अल्कलॉइड्स है। उसी तरह जो लोग कोकेन लेते हैं, वो हीरोइन कोकेन लेते हैं, वो भी एक अल्कलॉइड्स है जो प्लांट डेरिवेटिव होता है। तो ये सारे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था अल्कलॉइड्स जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो अब हम जानेंगे उनका पाथवे के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट यहाँ पर एक चार्ट या बोल सकते हैं फ्लो चार्ट दिया गया है विथ सम एग्जांपल। हम देख सकते हैं कि CO2 प्लस H2 जो मिलते हैं वो प्राइमरी कार्बन मेटाबोलाइट की तरफ प्राइमरी मेटाबोलाइट सिंथेसाइज करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एरिथ्रोज परफॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पर पाइरुवेट, पाइरुवेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ये सिंथेसाइज हो चुके हैं। और ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कुछ पाथवे के थ्रू जब पासेज करते हैं वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट देते हैं जो हम प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। जो हम देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं टार्पिन्स। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट एंड पाइरुवेट जब MEP पाथवे और मेवालोनिक एसिड पाथवे के थ्रू जाते हैं तो वो टार्पिन्स देते हैं, और ये टार्पिन्स प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हम बोल सकते हैं कि टार्पिन्स का सिंथेसिस पाथवे क्या है, MEP पाथवे और मेवालोनिक एसिड पाथवे। उसी तरह हम बोल सकते हैं जो फिनोलिक कंपाउंड है वो क्या है कि मेलानिक एसिड, ये क्या है मेलोनिक एसिड पाथवे, और सिकिमिक एसिड पाथवे के थ्रू ये दोनों के थ्रू जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पास करते हैं वो फिनोलिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। तो ये उसका सिंथेसिस पाथ है। उसी तरह जो एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं, एलिफेटिक अमीनो एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं कुछ सिग्मिक एसिड पाथवे के थ्रू और कुछ डायरेक्टली आके वो नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हमने देखा था वो सिंथेसाइज करते हैं। तो इसको आप याद रखना है कि ये सारा उसका सिंथेसिस पाथवे है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के ऊपर आपका एक ओवरव्यू मिल चुका होगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने जानना होगा, और कुछ एग्जांपल में अब इसमें है, और आप सिंथेसिस पाथवे में भी आप याद कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं आप तेजन जिगर के प्लांट फिजियोलॉजी बुक्स 5th एडिशन का पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू।